चलें, अब मैं बोल नहीं रहा था, ये देखें, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का इतना सा हिस्सा आप काटेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत बड़ा डीएनए का एक स्ट्रैंड मिलेगा। उस डीएनए के स्ट्रैंड को इधर लिटाने के लिए और पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने 8 प्रोटीन्स बनाई होती हैं, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। अब ये 4 मैंने ये बनाई हैं, 4 समझ लें, मैं इसके पीछे बना रहा हूँ ऐसे। अब ये 8 हो गई। अब इन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए इस तरह रैप किया हुआ होता है। ठीक, इस तरह जब ये रैप करता है तो ये पूरा आ जाता है और क्रोमोसोम के अंदर सो जाता है। ये था न्यूक्लियोसोम। इसकी डेफिनेशन लिख लें। डीएनए रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। यानी उर्दू में बताऊं कि डीएनए जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द अगर रैप किया हुआ हो, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। टॉफी जब हम बनाते हैं, आप जब शॉप पे जाते हैं, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, आप जब शॉप पे जाते हैं, दुकानदार से टॉफी मांगते हैं, कभी ऐसे तो नहीं हुआ ना? अच्छा, आप कभी ऐसे तो नहीं हुआ ना, दुकानदार ने क्या किया हो, टॉफी ऐसे खोल के उसका रैपर फेंक के खुली टॉफी आपको दे दी हो? या कभी ऐसा हुआ कि दुकानदार ने टॉफी का रैपर खोल के उसको चूस के फिर आपको पकड़ा दी हो? अगर वो ऐसा करेगा, यू विल रिजेक्ट द टॉफी, बिकॉज टॉफी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खत्म हो गई है। इसी तरह जो न्यूक्लियोसोम है, ये डीएनए की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कायम रखता है। लिख लें ये। ठीक, अब समझ आ गई। अब मैं बता रहा हूं कि जीनोम कैसे एक्सप्रेस होता है। मेरे साथ, मैं एंड में क्वेश्चंस की आंसर करूंगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम, सॉरी, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का इतना सा हिस्सा काटा, ये डीएनए है। अब ये डीएनए खुद को, डीएनए अपने आप को बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, यानी 50 बेस पेयर्स का है तो 100 बेस पेयर्स का। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना, जिसके ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए बना है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये होगा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट नेचर। फिर इसकी होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। वो डिसाइड करेगी कि ये कौन सा आरएनए बनाना है, राइबोसोमल आरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है, या ट्रांसफर आरएनए बनाना है। अब जब ये ट्रांसफर आरएनए बन जाएगा, अब अगला पॉइंट बताने लगा हूं, क्लियर करने लगा हूं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। यही जो आरएनए है, ये न्यूक्लियर पोर्स से आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये बनाते जाएं, मैंने आपसे ये चेक करनी है। अब ये आ गया साइटोप्लाज्म में,
और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। आप समझ आई एक्सप्रेशन की? यही सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है, यही एक्सप्रेशन है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, किसी को समझ आया हो? और और चले दोबारा रिपीट, तो मुझे पता है ऐसे फिर किसी ने नहीं पढ़ाना, मैं रिपीट करता हूँ, सुने सुने। चले, अब मैं बोल नहीं रहा था, ये देखें, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का इतना सा हिस्सा आप काटेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत बड़ा डीएनए का एक स्ट्रैंड मिलेगा। उस डीएनए के स्ट्रैंड को इधर लिटाने के लिए और पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने 8 प्रोटीन्स बनाई होती हैं, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। अब ये 4 मैंने ये बनाई हैं, 4 समझ लें, मैं इसके पीछे बना रहा हूँ ऐसे। अब ये 8 हो गई। अब इन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए इस तरह रैप किया हुआ होता है, ठीक। इस तरह जब ये रैप करता है तो ये पूरा आ जाता है और क्रोमोसोम के अंदर सो जाता है। ये था न्यूक्लियोसोम। इसकी डेफिनेशन लिख लें, डीएनए रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। यानी उर्दू में बताऊं कि डीएनए जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द अगर रैप किया हुआ हो, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। टॉफी जब हम बनाते हैं, आप जब शॉप पे जाते हैं, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, आप जब शॉप पे जाते हैं, दुकानदार से टॉफी मांगते हैं, कभी ऐसे तो नहीं हुआ ना? अच्छा, आप कभी ऐसे तो नहीं हुआ ना, दुकानदार ने क्या किया हो, टॉफी ऐसे खोल के उसका रैपर फेंक के खुली टॉफी आपको दे दी हो? या कभी ऐसा हुआ कि दुकानदार ने टॉफी का रैपर खोल के उसको चूस के फिर आपको पकड़ा दी हो? अगर वो ऐसा करेगा, यू विल रिजेक्ट द टॉफी, बिकॉज टॉफी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खत्म हो गई है। इसी तरह जो न्यूक्लियोसोम है, ये डीएनए की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कायम रखता है। लिख लें ये, ठीक। अब समझ आ गई? अब मैं बता रहा हूं कि जीनोम कैसे एक्सप्रेस होता है। मेरे साथ, मैं एंड में क्वेश्चंस की आंसर करूंगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम, सॉरी, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का इतना सा हिस्सा काटा, ये डीएनए है। अब ये डीएनए खुद को, डीएनए अपने आप को बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, यानी 50 बेस पेयर्स का है तो 100 बेस पेयर्स का। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बनना, जिसके ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए बना है सिंगल स्टैंडर्ड, ये होगा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए।
हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट नेचर। फिर इसकी होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। वो डिसाइड करेगी कि ये कौन सा आरएनए बनाना है, राइबोसोमल आरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है, या ट्रांसफर आरएनए बनाना है। अब जब ये ट्रांसफर आरएनए बन जाएगा, अब अगला पॉइंट बताने लगा हूं, क्लियर करने लगा हूं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। यही जो आरएनए है ये न्यूक्लियर पोर्स से आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये बनाते जाएं, मैंने आपसे ये चेक करनी है। अब ये आ गया साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अब समझ आई एक्सप्रेशन की? यही सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है, यही एक्सप्रेशन है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, किसी को समझ आया हो? और और चले दोबारा रिपीट, तो मुझे पता है ऐसे फिर किसी ने नहीं पढ़ाना, मैं रिपीट करता हूँ। सुने सुने।